नमस्कार। अभी मक्के की फसल आप देख रहे हैं। मक्के की फसल लगभग 50 से 55 दिन की अवस्था में है। इल्लियाँ बहुत लग रही है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में। तो इल्ली लग रही है, प्लस ग्रोथ थोड़ी कम है, हल्का पीलापन है। तो इसमें हम स्प्रे कर रहे हैं अभी 0/34। अब 0/34 इसलिए डाल रहे हैं कि जो मक्के की स्थिति है ना, वो जो मक्के की अवस्था है ना, वो 2 महीने की हो चुकी है लगभग। अब 2 महीने की अवस्था में यूरिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते स्प्रे में, तो 0/34 का स्प्रे कर रहे हैं अपन। ठीक है, इधर साइड मक्का थोड़ी बड़ी है, इस तरफ मक्का थोड़ी छोटी है, तो थोड़ा थोड़ा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप 0/34 का इस्तेमाल करें मक्का की 50 दिन की अवस्था में। और एक अच्छा सा कीटनाशक डालना है भाई, तो एक अच्छा सा कीटनाशक अपन इसमें डाल रहे हैं। अभी स्प्रे चालू है, तो अभी स्प्रे उसके बाद उसमें एक अपन डालेंगे चिपको। चिपको क्यों डालेंगे? क्योंकि बारिश का मौसम है, कभी पानी आ सकता है। और मेन बात एक चिपको की मैं आपको बताता हूँ। चिपको का मेन काम क्या है? लोग सोचते हैं कि जो चिपको है, चिपको का काम ये है कि वो चिपक जाता है पत्तियों पे। उसका मेन जो चीज़ है ना, चिपको, हालांकि चिपको मेन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? चिपको को इस्तेमाल करने का हमारा जो कारण है, मेनली कारण ये है कि जो दवाई के साथ जो पानी मिल रहा है वो पत्तियों पे जाता है। अभी जैसे दवाई जैसे पत्ती पे गई, तो क्या है कि जो पानी और जो 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 पत्ती है, पत्ती की जो जो पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, जिसे आप रंध्र या स्टोमेटा बोलते हैं, ये जो है ना, ये दवाई जो है, ये पत्तियों में जाता नहीं है, पत्तियों पे पड़ के ये नीचे निकल जाता है ना। तो नीचे निकल जाता है, क्यों निकल जाता है? क्योंकि पत्तियों का जो वो रोग छिद्र है वो बहुत बारीक होता है, हमें दिखता ही नहीं है। और जो दवाई है, पानी है, वो उसका आकार मोटा रहता है। जो पानी का आकार है ना, मोटा है, दवाई का आकार मोटा है, तो उसमें जाता नहीं। अभी चिपको मिलाने का मेन फ़ायदा क्या है? चिपको मिलाने का मेन फ़ायदा ये है कि चिपको जो है पानी को 10 गुना बारीक कर, वो 10 गुना तोड़ देता है। और जब इतना बारीक हो जाता है, पानी की बूंद जब इतनी बारीक हो जाती है, तो वो आराम से पत्तियों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो मेनली चिपको का काम ये है। अब चिपको का काम ये मत सोचिए कि चिपको जो है कि बारीक चिपक जाएगा, जैसे नाम से स्पष्ट है कि चिपक जाएगा पत्तियों पे, यानी इस्तेमाल होगा, वो कारण नहीं है। हाँ, बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत कारण वो भी है, लेकिन जो मेन कारण है आपका चिपको डालने का, वो यही है। तो प्लीज़ चिपको ज़रूर मिलाएं। चिपको से पौधा अच्छे से दवाइयों का अनुग्रहण करता है जी। और ये तो रही बात दवाई की। ये जो आप मेरे सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आप जो वैरायटी देख रहे हैं मक्के की, ये 8199 है। तो ये श्रीकर का है, ये पहली बार हमने डाला है खेत में, और इसका रिजल्ट उतना मुझे खास लगा नहीं। और पहली बार ही बोई है अपन ने ये वैरायटी। तो अभी क्या होता है, कभी कभी बोने पे भी फ़र्क पड़ जाता है, कभी बुआई में समस्या हो जाती है, इसीलिए भी थोड़ी बहुत समस्या हो जाती है। कभी गीला, सूखा, गहरी तास, उथली तास, बहुत सारी समस्याएं हैं। बाकी ठीक है, उतना भी बेकार नहीं है बीज। और एक और हमने बोया है डिकाल्ब का, जो हम अभी आपको आगे जाके बताएंगे, कि आगे थोड़ा चल के दिखाता हूँ कि डिकाल्ब की वैरायटी जो हमने लगाई है वो किधर साइड है। आगे है, आगे चल के दिखाते हैं आपको। तो अभी अभी हम पहुंच गए हैं डिकाल्ब वैरायटी। डिकाल्ब है 9248 वैरायटी का नाम है डिकाल्ब की। बहुत शानदार चली है। जैसे आप बोलते हैं ना कि 95-26, वैसे ही इस टाइम भी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब प्लांट तो काफ़ी बड़ा है, मैं ऊपर मोबाइल उठा के दिखा रहा हूँ आपको। मक्की की हाइट काफ़ी हो गई है,
5 फीट के आसपास मक्के की हाइट हो चुकी है। हाँ, थोड़ी बहुत इल्लियों का प्रकोप इस पर भी है, हालांकि हर वैरायटी पे इल्ली का प्रकोप है। उसके लिए आप उपाय कीजिए भाई, दवाई ववाई का स्प्रे बराबर करते रहिए, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब इस तरफ तो हमें स्प्रे करते आएगा नहीं, क्योंकि इधर की जो डिकाल्ब है, जो डिकाल्ब वाली वैरायटी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो इस तरफ अब ये खड़े पत्ते पे आ गए हैं, आप समझ लीजिए खड़ा पत्ता, ये खड़ा पत्ता चल रहा है अब। तो ये समझ लीजिए कि 8 दिन में छोर पे आ जाएगा अपना मक्का, और 15 दिन में 15 दिन के अंदर अंदर में खप्पे डालना चालू करते हैं। तो वापस हम आ गए हैं हमारे दूसरी वैरायटी जो 8199 श्रीकर की है, उसकी तरफ आ गए हैं। मक्का अब देख लीजिए, उस तरफ जो था डिकाल्ब का, अब इस तरफ देखिए आप श्रीकर का, भाई बहुत अंतर है यार। हाँ, कितना ऊंचा था वो, ये देखो कितना छोटा है, तो थोड़ा फ़र्क है। तो अभी स्प्रे इसी में चल रहा है, छोटे मक्के में। अब बड़े मक्के में स्प्रे हो नहीं पाएगा, मक्के बहुत बढ़ गए हैं, मक्के टूटेंगे, इसलिए मक्के उधर स्प्रे नहीं है, डिकाल्ब में स्प्रे नहीं कर पाएंगे हम लोग। यहाँ सीकर में अभी स्प्रे कर रहे हैं। ये स्थिति है मक्के की, आप देख लीजिए, बताता रहूँगा आपको मक्के की स्थिति। जय हिंद, जय भारत।